उनमें भी लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी से वोट के जरिए सत्ता परिवर्तन होती है, सत्ता के जरिए कानून बनते हैं, कानून के जरिए आम लोगों के बुनियादी मुद्दे हैं उनका उनका उनकी समस्या का हल होता है। तो इतनी सरकारें रही, लेकिन बुरा यह है कि आज तक भी बिहार के लोगों के ऊपर से कलंक नहीं हट पाया। और मैं इस बात को सही नहीं मानता कि किसी भी प्रदेश के व्यक्ति को वो अपनी मर्जी से खुशहाली से अच्छे ऑप्शन के रूप में जाए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन वो रोजी रोटी के लिए भी किसी दूसरे प्रदेश में जाके काम करे तो ये बहुत बुरा है। भाई वो नौकरी करने जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, वकील बने, बड़े से बड़ी अच्छी डिग्री लेने के लिए, पढ़ाने के लिए जाए तो समझ आता, लेकिन अगर उसको अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को सिर्फ रोजी रोटी देने के लिए जाना पड़ता है, ये बुरा। और ये जो बेल्ट है, इस पूरी बेल्ट को जो 6 महीने भुगतना पड़ता है, जिस 6 महीने ये पूरी बेल्ट रहती है, आज तक भी यहाँ की सरकारों को महसूस नहीं हुआ कि यहाँ इंसान रहता है। मोतिहारी, बेतिया, इसके जो आसपास के 4-5 जो जिले हैं, मुजफ्फरपुर तक, जो बाढ़ का दंत जो है उन्हें हर 6 महीने में भुगतना पड़ता है, और 6 महीने तक वो जिस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वो इनके बारे में सोचें। लेकिन सच ये है, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, आपको आज नहीं तो कल समझ आएगी कि सरकार ने अभी इस देश के कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, वंचित वर्ग के, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, उनको इंसान माना ही नहीं। जिस तरह जानवरों से काम लिया जाता है, इस तरह से भारत में इन वर्गों से काम लिया जाता है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरी इस बात को आज नहीं तो कल आप महसूस करेंगे कि यहां नेताओं की भी अपनी एक अलग जात है। नेता को आम आदमी सिर्फ और सिर्फ उसका वोटर दिखाई देता है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं। इस राजनीति से 72-73 साल की राजनीति से मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों का भला होगा। आज अगर आप कमाने नहीं जाओगे तो आपके घर में रोजी रोटी नहीं आ जाएगी। तो अगर बुनियादी सुविधाएं भी सरकार नहीं दे पा रही तो सरकारें किस काम की? बस हमें डरा के वोट लेते रहो, फलाना आ जाएगा, ढिमका आ जाएगा, फलाना ढिमका आ भी गया है, सब लुट भी रहा है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम कुर्सियां छोड़ने को राजी नहीं, अपनी कुर्सी से बाहर निकल के आप गरीब आदमी को सुनने को राजी नहीं। तो मेरे दिल में बहुत सारी पीड़ा है। मैं पूरे देश में हमारा संगठन के जरिए जहां भी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, किसी भी कमजोर के साथ का अन्याय होता है तो हमारे संगठन के जरिए मैं उनकी आवाज को उठाने के लिए जाता हूं। लेकिन असली ताकत आपके पास। पहले राज बदलने के लिए युद्ध होते थे, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, ऊंट, घोड़े, हाथी पे लोग बैठ के राजा महाराजा उनके सैनिक आया करते थे, तोप चलती थी, एक दूसरे की हत्या करते थे, खून बहता था, तब जाके राज बदली होते थे। अब कोई हथियार नहीं चलाना है, बस ऐसे बटन दबाना पड़ता है। पहले ऐसे थप्पा लगाते थे, अब बटन दबाना है और इसी से राज बदली हो जाता है। एक गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता है अगर वो अपने समाज में भाईचारा पैदा करके, जो बहुजन समाज है, और उनको वोट की वैल्यू समझा के उनकी वोट को तैयार कर ले, तो वो भी आगे निकल के अपने क्षेत्र की समस्याओं का हल कर सकता है। और दुनिया में कोई परेशानी ऐसी नहीं जिसका हल ना हो। अगर कोई ये कहता है कि बाढ़ का हल नहीं, तो मैं कहता हूं ये झूठ। कोई ऐसी चीज नहीं जिसका हल ना हो। बशर्ते सोचो, यही परेशानी अमीरों के लिए खड़ी होती तो क्या इसका हल नहीं निकलता? जब अमीर के साथ कोई परेशानी होती तो कानून बनते हैं, गरीब के साथ होती तो मजाक उड़ता है। समस्या ये है, चीफ मिनिस्टर आप यहां वो बना दो, बिहार विधानसभा कहां है? पटना में, जो सर पटना में आप यहां विधानसभा बनवा दो, देखो अगर समस्या का हल ना हो जाए। जब यहां नेताओं को रहना पड़ेगा ना, तो 6 महीने नेता इस हालात में नहीं होते। तो आपको अपनी क्रांतिकारी धरती से राजनीतिक बल भी तैयार करना पड़ेगा।
और एक तरफ पैसे वाले लोग हैं जो पैसे के दम पर राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ आपकी गलियों में ही काम करने वाले लोग भी घूम रहे हैं। अगर आप उन काम करने वाले लोगों का साथ दोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि परिवर्तन आएगा। अगर अमीर गरीबों के बारे में सोचते तो कोई गरीब रहता क्या भाई? अमीर पैसे से पैसा कमा रहे हैं और गरीब सिर्फ पिस रहे हैं। इसलिए मैं गरीबों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवारों के बारे में, अपने आने वाली नस्लों के बारे में, अपने वजूद के बारे में सोचो। नहीं सोचोगे तो आज जो मुल्क के हालात हैं वो ऐसे हैं कि वो गरीब को कुचल के आगे निकलना चाहते हैं। इस लड़ाई में मैं आपकी तरफ से सीना तान के खड़ा हूं। आपकी तरफ उठने वाली हर आंख के, हर आवाज को मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। बस आपसे चाहता हूं कि जो साथी यहाँ काम कर रहे हैं आप उनकी मदद कराएं। बस मुझे लड़ने का हौसला दें, मेरी मदद करें, मुझे ताकत दें लड़ने की। और फिर आप देखो कि मैं विश्वास से कह रहा हूं। बड़ी बात मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मुझे काम करने में मजा आता है, बड़ी बातें बोलने में कम मजा आता है। मुझे मिली हुई ताकत, वो ताकत रात को लगभग 12 बजने वाले हैं। विधायक कोई तुम आपके यहाँ विधायकों को बुलाइएगा, वो कहेगा मैं रात में नहीं जाता हूं, मेरा काम है आपको जगाना। रातों दिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे भी मिली हुई ताकत आपके हाथों को इतना मजबूत करेगी कि जिन अधिकारों के लिए आप सरकारों से मांग करते हैं वो अधिकार आपके पैरों में पड़े होंगे। और इसके लिए बहुत कोई ज्यादा समय नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रदेश की टीम को, हमारे सभी सम्मानित नेतागणों को, भाई जौहर आजाद जी, भाई नील प्रधान जी, अमर ज्योति जी, और जो तमाम हमारे नेतागण यहाँ हैं, भाई अबूजर खान साहब, तमाम जो साथी, दीपक भाई जो मेहनत करते हैं, हमारे यहाँ के सम्मानित जिला अध्यक्ष, मैं उनकी मेहनत की दाद देता हूँ कि गरीब के बेटों ने मेहनत से एक और गरीब के बेटे को इज्जत और ताकत बख्शी। बस मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, हिम्मत ना हारे, हिम्मत मर्दा तो मद्दे खुदा, हिम्मत रख के आगे बढ़े। और तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक आप अपने लोगों की जिंदगी में खुशहाली ना लाते, जब तक आप उनको अमीरों जैसा, सुविधाओं जैसा, जो सुविधाएं अमीरों को मिलती है ऐसा जीवन ना दे दें, तब तक आप आगे बढ़ते रहे। दुनिया की कोई ताकत हिम्मत के आगे नहीं टकरा सकती। और जिस दिन आप हौसला करेंगे, आपके आगे बड़े से बड़े दरख्त, बड़े से बड़े पहाड़ और बड़े से बड़े तानाशाह टूट के बिखर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।